की शुरुआत में हम देखते हैं कि चोई बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि 4 दिन के अंदर 10 बिलियन उसे बस स्टैंड के लॉकर से निकालने थे। बच्चे की आवाज सुन के बच्चे की माँ उसके पास आके उसे चुप कराने लग जाती है। फिर वो उसे लेके एक कार में रखती है। जब वो कार में बैठती है तो पीछे मुड़ के बच्चे के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि तुम आखिर सो नहीं सकते, तुम्हारे कारण मैं एक कप कॉफी भी नहीं पी पाई। तो चोई मन में सोचता है कि ये कौन सा तरीका है किसी बच्चे से बात करने का। फिर वो घर पहुंचती है तो उसे सोफे के ऊपर फेंक देती है। तभी उसका हस्बैंड आता है, लेकिन वो स्माइल करते हुए चोई के पास आता है तो चोई सोचता है कि शायद इसका हस्बैंड कुछ अच्छा होगा। बट तभी उसका हस्बैंड भी एक एक्सपायर खाना लेके उसे खिलाने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं आराम भी नहीं कर पाता। तभी उनके घर पर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में काम करने वाली एक औरत पुलिस ऑफिसर के साथ आती है क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। उस बच्चे के फादर अपनी आईडी निकाल के दिखाता है कि वो भी चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है, और उनको सब कुछ ठीक लगता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उस बच्चे की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस बच्चे को फेंक देती है नीचे और उसके मुँह पे तकिया लगा के उसे मार देती है। इस बार जब चोई की आंखें खुलती हैं तो वो डेथ से पूछता है कि इस बार चमकता हुआ स्टोन क्यों नहीं आया। तो डेथ बोलती है क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसके अंदर अभी कोई भी यादें या एबिलिटी नहीं थी। चोई बोलता है कि आखिर कोई पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं। इस पे डेथ बोलती है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तुमने तो अपनी लाइफ को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट देखो उस बच्चे के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी सिवाय मरने के। चोई डेथ को बोलता है कि तुम मुझे शूट कर दो, तो डेथ बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। चोई उसे बोलता है तुम तो सब जानती हो, मुझे अपने 10 बिलियन पैसे चाहिए, इसलिए तुम मुझे जल्दी से शूट कर दो। तो इस पे डेथ उसको शूट कर देती है। नई बॉडी में जागने पे चोई को सबसे पहले अपने पैसों का ख्याल आता है और वो उसी स्टेशन के पास ही था, इसलिए वो जल्दी से जाके अपने पैसे निकाल लेता है और फिर शीशे में अपना चेहरा देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी स्मार्ट है। फिर उसके अंदर वही चमकता हुआ स्टोन आ जाता है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम गिनवू है और गिनवू काफ़ी अमीर भी है। अब वो गिनवू के घर चला जाता है। गिनवू के घर जब वो जाता है तो वहाँ पे उसे वो न्यूज़पेपर दिखता है। उस न्यूज़पेपर पे उसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को मारने के जुर्म में पकड़ लिया गया था। और उसके बाद चोई को किसी का फ़ोन आता है, वो उसे एक पार्टी में बुलाता है। चोई उस पार्टी में चला जाता है। उस पार्टी में पार्क भी आया होता है। उसे देख के चोई को लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है, बट उसे याद नहीं आता। फिर चोई वहाँ पे काफ़ी ड्रिंक कर लेता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो सीधा दूसरे दिन उठता है। गिनवू का भाई उसे उठाता है और बोलता है कि 1 हफ्ते के लिए तुम मेरे कैफे का ख्याल रखोगे क्योंकि मुझे यूएस जाना है। नेक्स्ट डे चोई कैफे में जाता है तो वहाँ पे उसे जीसू दिखाई देती है। जीसू को देख के वो हैरान हो जाता है। उसके बाद जीसू उससे कॉफ़ी लेती है तो उसके हाथ भी कांपने लग जाते हैं। फिर वो अपने भाई से पूछता है कि ये कौन है और क्या ये यहाँ रोज़ आती है। तो उसका भाई बताता है ये एक फेमस राइटर है। तो चोई चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो नोवेल वो और जीसू साथ में मिलकर लिख रहे थे, जीसू ने उस नोवेल से कंपटीशन जीता था। फिर उसे याद आता है कि पहली बार वो जीसू से कैसे मिला था। जीसू के कुछ पेपर्स उड़ के उसके पैरों के पास आ गए थे और पहली नज़र में ही उसे जीसू से प्यार हो गया था। फिर वो याद करता है कि वो जीसू को एक पेन गिफ्ट करना चाहता था, बट वो कभी भी वो पेन उसे गिफ्ट नहीं कर पाया। उसके बाद चोई नेक्स्ट डे जीसू से मिलता है और बोलता है कि वो उसका फ़ैन है और वो उससे ऑटोग्राफ भी मांगता है। तो जीसू जो पेन निकालती है वो वही पेन होता है जो चोई उसे गिफ्ट करना चाहता था। तो जीसू उसे बताती है कि ये पेन मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। दरअसल ये पेन जीसू को चोई की मदर ने गिफ्ट किया था क्योंकि वो जानती थी कि चोई उसे ये पेन देना चाहता है। चोई जीसू को बोलता है कि उसके पास नोवेल का एक आइडिया है। फिर वो उसे बताता है कि एक पर्सन बार बार डेथ को एक्सपीरियंस करता है और जीसू को ये आइडिया काफ़ी पसंद भी आता है। फिर वो दोनों रोज़ मिलने लग जाते हैं और चोई उसे रोज़ अपनी डेथ के बाद की एक्सपीरियंस की एक एक स्टोरी सुनाने लग जाता है। एक दिन काफ़ी बारिश हो रही होती है
तो चोई जीसू को एक छाता देता है। जब वो कैफे के अंदर आता है तो एक कस्टमर से कांच का गिलास टूट जाता है। तभी कुछ लोग बातें करते हुए आते हैं कि बाहर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस कैफ़े की रेगुलर कस्टमर थी। और जीसू के बारे में सोच के चोई भागते हुए वहाँ जाता है और वहाँ पे उसी के जैसा छाता होता है तो वो बहुत घबरा जाता है। बट सामने उसे जीसू दिखाई देती है। फिर जीसू उसके हाथ को देखती है, उस पे कांच की वजह से चोट लग गई थी और वो उस पे पट्टी करती है। जीसू उससे बोलती है तुम्हें देख के मुझे अपनी याद आ गई। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं किस तरह से जब चोई ने सुसाइड कर लिया था तो जीसू भागती हुई वहां गई थी और सबसे पूछ रही थी कि चोई कहाँ है। फिर जीसू चोई के मेमोरियल पे जाती है और रोती है। जीसू को देख के चोई भी बहुत गिल्टी फील करता है। फिर चोई की मदर वहाँ पे आती है तो चोई घबरा जाता है। चोई की मदर पूछती है कि तुम कौन हो, तो चोई बोलता है कि मैं किसी और को देखने के लिए आया था। फिर वो देखता है कि उसकी मदर वहाँ पे रो रही हैं। उनको देख के वो भी रोने लग जाता है। देन चोई डिसाइड करता है कि वो अपनी मदर को पैसे देगा। फिर वो एक बैग में बहुत सारे पैसे भर के उसमें एक लेटर लिखता है कि वो चोई का फ्रेंड है और चोई ने ये सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी से कमाए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जीसू और चोई को दिखाया जाता है। दोनों लोग साथ साथ जा रहे होते हैं तो चोई उसे अपनी कहानी सुनाता है और उसे बताता है कि वो जो भी कहानियां सुना रहा था वो सारी कहानी उसी की है और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने 7 साल डेट भी किया था। वो जीसू को बता देता है कि वो ही चोई है। अभी उन लोगों की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वहाँ पे एक कार आ जाती है और उन दोनों को ठोक देती है। जीसू तो वहीं पे मारी जाती है बट चोई की अभी सांसें चल रही थी और चोई देखता है कि इसके अंदर तय कांग का सीईओ पार्क है। वो उसके लाइटर को देखता है तो उसे याद आता है ये वही पर्सन है जिसके बदले तय सांग जेल गया था और इसी पर्सन ने ली जूहुन को अपने भाई का प्लेन उड़ाने का बोला था और ये वही पर्सन था जिसके अंदर चोई की सोल सबसे पहले गई थी। जब पार्क देखता है कि चोई अभी जिंदा है तो वो खुद जाके उसे मार देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये वही क्राइम सीन है जो हमने पहले के एपिसोड में देखा था जहाँ पे 2 लोग मारे गए थे और चोई की फोटो वहाँ पे पड़ी हुई थी। जब चोई की आंखें खुलती हैं तो चोई बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और वो जीसू को याद करके रोता है और बोलता है कि वो पार्क को तो मार ही देगा। फिर वो डेथ के पास जाता है भाग के और डेथ को बोलता है तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो क्यों ना तुम ही इसे ट्राई कर लो और वो उसको गोली मार देता है। I want nobody but you. I want nobody but you.